हरदा में सियासी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल पर गंभीर आरोप लगाए। दोगने ने कमल पटेल को नकली नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने शहीद इलाफ सिंह माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का फर्जी भूमि पूजन कर न केवल जनता को गुमराह किया, बल्कि कार्यक्रम में मौजूद क्षेत्र के आदिवासी सांसद एवं केंद्र राज्य मंत्री डीडी उइके का अपमान भी किया। पूरा कार्यक्रम बिना अधिकृत स्वीकृति के कराया गया। विधायक ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का पद संवैधानिक गरिमा का होता है, लेकिन कमल पटेल ने उनके सामने ही मुख्य अतिथि बनकर भूमि पूजन कर पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। दोगने ने आरोप लगाया कि ये घटना साबित करती है कि भाजपा आदिवासी समुदाय के प्रति संवेदनशील नहीं है। भूमि पूजन हुआ है और जो पाइप बिछाने का शुभारंभ हुआ है ये गलत तरीके से हुआ है और कमल पटेल के द्वारा जो मुख्य अतिथि बनकर गए हैं और करा है, यह सीधा प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है और हमारी जनता का भी अपमान है। उस योजना के लिए सरकार से फंड हम लोग लेके आए हैं। इनका ये मेरे पास रिकॉर्ड है, विधानसभा की किताब है। इसमें 0 बजट रहा है इनके टाइम में, 2023 में भी 24 में भी, और 25 में पैसा अलॉट हुए हैं। उसके बाद से काम शुरू हुआ है। तो तुम्हारे कार्यकाल में कहाँ से आ गई योजना अगर तुम्हारे कार्यकाल में आती हो, तुम बोलते तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम भी बोल देंगे कि कमल पटेल के टाइम में हुआ है। पर ऐसा कोई काम तो बता दे कहा कि कोई काम किया हो। कोई काम नहीं, सिर्फ भूमि पूजन करने के लिए दौड़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये नकली नेता और इसके साथ ही इन्होंने आदिवासी नेता हमारे सांसद जी का भी अपमान किया है। आप बताओ, कार्ड छपा उसमें मुख्य अतिथि कमल पटेल, सांसद प्रतिनिधि कमल मुख्य अतिथि हो गया, और जो केंद्रीय मंत्री है वो अध्यक्षता कर रहा, 2nd नंबर पे नाम उसका। तो दुर्भाग्य है। ये सोच तो देखिए कैसी मानसिकता इनकी है और किस तरह से सत्ता का इनको लालच है, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और चूक नहीं रहे हैं। पहले खूब मिला, 25 साल तक खूब होगा, कोई नहीं रोका क्या? खूब पहले नंबर पे नाम छपवाया, किसी ने रोका क्या? पर अब अगर जनता ने नकार दिया है तो अब तो दूर रहो। तो कमल पटेल के कार्यकाल में हरदा ने विकास का नाम नहीं देखा। अब जब सरकार काम कर रही है तो झूठा क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने दोगने के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। 50 साल के कांग्रेस के राज में गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य कुछ नहीं था। सूखी जमीनें थी, ट्यूबवेल, कुएं करा के पाइपलाइन डाल के लोग बर्बाद हो गए। और इसलिए मेरा सपना था कि हम 100% हरदा को सिंचित करेंगे। हरदा को पहले जिला बनाया और जिले को सिंचित करने का सपना था, वो आज साकार हुआ। और शहीद इलाफ सिंह जो मेरे गांव के पास से ही सालिया खेड़ी के हैं, जो शहीद हुए थे, मेरे गांव दीप सिंह चौहान, तो हमने पहले दीप सिंह जी के नाम से शहीद गैलरी बनाई और शहीद इलाफ सिंह के नाम पे ये शहीद इलाफ सिंह उद्वहन सिंचाई योजना बनाई, जो आज 1 लाख एकड़ में सिंचाई होगी, जिसका आज नाली का पाइप डालने का काम शुरू हुआ है। मैं मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, क्योंकि उनसे ही करणपुरा में मैंने घोषणा कराई थी 5-7 गांव की कि बचे हुए इनको जोड़ो, लेकिन बाद में जो अधूरे थे उनको भी जोड़ते हुए 118 गांव लिए। 118 गांव की पहले 26,890 हेक्टेयर ज़मीन हुई थी, टेंडर हो गया। उसके बाद में गाँव वालों की मांग आई कि हमारे को नहर का पानी नहीं मिलता। हमारे गाँव में तो 700 एकड़ ज़मीन, 1,500 एकड़ ज़मीन है, लेकिन मात्र 50 इसमें ली गई है। तो हमने रिवाइज करवाया और अब 40,000 हेक्टेयर ज़मीन यानी 1 लाख एकड़ ज़मीन सिंचित होगी। ये 118 गाँव 100% ज़मीन उसमें सिंचित हो जाएगी। अब ये कोई वंचित नहीं रहेंगे 118 गांव के। पूरी अब नहर की बजाय पाइपलाइन से ही होगी। और जो बचे हुए गांव हैं उनमें मोरण गंजाल 3,500 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। गंजाल की पर्यावरण की अनुमति मिल गई। आज बैठक थी दिल्ली में, वो भी हो गई और उसका भी रास्ता साफ हो गया, तो वो भी हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश का पहला जिला बना हरदा, जो 100% सिंचित जिला बना, जो मेरा सपना। भाजपा का कहना है कि हरदा में विकास हमेशा भाजपा सरकार ने किया, कांग्रेस सिर्फ भाषण और पत्रों तक सीमित रही। बहरहाल हरदा में सिंचाई परियोजना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग चरम पर है। फर्जी भूमि पूजन का आरोप और आदिवासी केंद्रीय मंत्री के कथित अपमान का मुद्दा अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है, जिससे आने वाले समय में जिले की राजनीति में और भी गर्मी बढ़ने की संभावना है। पंजाब केसरी के लिए राकेश खरगा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।